हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 सी के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय अ ट्रावर्सल ई एफ। तो हमें आइडेंटिफाई द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स एज एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, ए बी और सी डी को एक ट्रेवर्सल ने कट किया है, ट्रेवर्सल है ई एफ। तो आपने बताना कि एंगल 6 और एंगल 7 जो हैं वो इनमें से कौन सा पेयर बनाते हैं। तो दिस इज माई एंगल 6, दिस इज एंगल 7। एंगल 6 और एंगल 7 देखिए, यहाँ पे एक लाइन है और ये इसको कट कर रही है। अभी मैं लाइन सी और डी की बात कर रही हूँ और ये ट्रेवर्सल है। जब इस तरह से लाइंस आपस में कट करती हैं, ये और ये जो एंगल फॉर्म होता है, दीज आर दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 6 और 7 क्या बने? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब हमें बताना है एंगल 3 और एंगल 4। 3 और 4 को अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरी रे ए बी है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो एंगल बन रहा है ये है 3 और ये है 4। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ से एक और लाइन ये वाली निकलती हुई जा रही है, तो दो एंगल्स बना रही है। तो जब भी हमारी एक लाइन होती है, उसमें से एक पॉइंट से जितने भी लाइंस निकलती हैं और जितने भी एंगल्स बनते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो दीज टू आर एडजेसेंट एंगल। एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है एंगल 4, एंगल 8। एंगल 4 ये है, एंगल 8 ये है। अब हम लाइंस को बनाते हैं। ये मेरी दोनों लाइंस हैं, ये ट्रेवर्सल है। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 8। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एंगल 4 है ये मेरा इंटीरियर एंगल है, एंगल 8 मेरा एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 जो है वो ए बी के ऊपर है और एंगल 8 जो है वो सी डी के इक्वल है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे हैं। अब ट्रेवर्सल पे आ जाइए। ट्रेवर्सल के दोनों राइट हैंड साइड पे हैं, सेम डायरेक्शन पे एंगल्स है। तो ऐसे एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो मिस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, तो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो पाएँ। फोर्थ पॉइंट है एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 ये है, एंगल 5 ये है। तो डायग्राम को हमें बार बार रीड्रॉ करते हैं ताकि हम कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 5। अब देखिए सेम यहाँ पे सिनेरियो है। एंगल 1 आपका इंटीरियर एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर है, और एंगल 5 आपका यहाँ पे इंटीरियर एंगल है। अब ये एंगल 1 जो है वो ए बी लाइन के ऊपर है और एंगल 5 जो है वो सी डी लाइन के इक्वल है, और ट्रेवर्सल के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिफ्थ पार्ट में एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 ये है, एंगल 5 ये है। तो ये दोनों लाइंस हैं, इसने कट किया। दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 दोनों ही क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे। अब ये ट्रावर्सल के सेम डायरेक्शन में है, तो वो इंटीरियर एंगल्स जो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। दो नाम और हैं इसके, अलाइड एंगल्स भी बोला जाता है।
कॉन्जॉइंट एंगल्स भी इसको बोला जाता है। सिक्स्थ पार्ट है एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये मेरी लाइन है, इस पे इसने कट किया, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 4। तो ये सिंगल लाइन अगर आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर ये लाइन निकल के आ रही है, इस पॉइंट पे ये दोनों एंगल्स हैं। तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है हमारा एंगल 4 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 ये है, एंगल 5 हमारा ये है। तो ये मेरी लाइन है एंड दिस इज अनदर लाइन जो ट्रेवर्सल है, और एक सेकेंड लाइन ये है। ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। अब आप देखिए जो एंगल 4 और एंगल 5 है, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये ट्रेवर्सल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इनको बोला जाता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल 2 एंड एंगल 7। तो ये है आपका एंगल 2, दिस इज एंगल 7। तो एंगल 2 एंड एंगल 7। अब ये देखिए, ये दोनों आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, 2B और 7B। एक्सटीरियर के साथ साथ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं ट्रेवर्सल की। 2 आपका राइट हैंड साइड पे है और 7 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो दीज आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नाइन्थ पार्ट है एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3, एंगल 6। ये 3 है, ये 6 है। तो दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर होने के साथ साथ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों ही आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रेवर्सल के एक ही साइड पे हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 और 6 तो डिफरेंट साइड्स पे था, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 ट्रेवर्सल के सेम साइड पे है। सो इनको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। इलेवेंथ वन इज एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2, एंगल 6। यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 6 है। अब एंगल 2 जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 6 इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 आपका AB लाइन पे है, एंगल 6 आपका CD लाइन पे है, और ये ट्रेवर्सल की सेम साइड पे है। तो ये कौन से एंगल्स हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Next is angle 4 and angle 1. Here is angle 4, sorry angle 1, here is angle 4. तो ये तो क्लियर है, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे है एंगल 4। तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में ऑपोजिट हैं। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट है इन अ गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, EF ट्रेवर्सल है, एंगल 8 हमें यहाँ पे गिवन है 110। फाइंड ईच वन ऑफ द अननोन एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर। तो हमें ये सारे एंगल्स बताने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनकी क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हमें गिवन है एंगल 8 जो कि है 110 डिग्री। अब ये एंगल 8 आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर है। एंगल 1 इसके इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 1 भी आपका एक्सटीरियर है, तो देखिए ये दोनों लाइंस हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 8। 1 एंड 8 बोथ एक्सटीरियर, दोनों ट्रेवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हैं। इसको बोला जाता है एक्सटीरियर
ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें एंगल 8 पता है 110 है, तो एंगल 1 भी कितना आ गया 110 डिग्री। अब एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया है। अब आता है इसी के सेम साइड पे, ये देखिए ये एक लाइन है, ये ऊपर से इसको कट कर रही है, मीन्स ये EF और CD ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे। अगर ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि 5 और 8 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई 110 डिग्री। तो ये हमें 110 मिल गया, ये हमें 110 मिल गया। नेक्स्ट आता है, अब हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली हमारा जो ये एंगल 4 होगा, 1 और 4 आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये AB है, ये EF है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो एंगल्स बने, ये एंगल 1 और एंगल 4, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल 1 हमें पता चल गया 110 है, तो एंगल 4 भी कितना होगा, सॉरी 110 डिग्री। तो 3 एंगल्स हमारे अभी 110 हो गए, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4। अब आते हैं, अब इतना हमें पता चल गया वर्टिकली ऑपोजिट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ ये जो एंगल 5 और एंगल 3 है, ये वाला, ये लाइंस है, ये एंगल आपका 3 है, ये 5 है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए आपके, ये ट्रेवर्सल के सेम साइड पे हैं, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रेवर्सल के सेम साइड पे हैं। अगर सेम साइड पे हैं तो ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें एंगल 3 ढूंढना है, एंगल 5 की वैल्यू है 110। तो हमारा एंगल 3 कितना आ गया 180 माइनस 110 दैट इज 70। तो एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। अगर एंगल 3 70 डिग्री है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल 2 है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 2 भी कितना हो गया आपका 70 डिग्री। तो एंगल 2 हमने ढूंढ लिया 70 डिग्री, एंगल 4 110। तो ये सारे 1 2 3 4 हमने फाइंड कर लिए। तो अब आते हैं एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल 3 है और ये एंगल 6 है। 3 और 6 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों ऑपोजिट हैं। तो वी विल से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हमें एंगल 3 की वैल्यू पता है 70 डिग्री, तो एंगल 6 भी हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। अगर एंगल 6 70 है तो ये एंगल 7, एंगल 6 किसके इक्वल, एंगल 7 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल 7 भी कितना आ गया 70 डिग्री। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। वी विल से एंगल 1 110 डिग्री आ गया, एंगल 2 हमारा 70, एंगल 3 हमारा 70, एंगल 4 110, एंगल 5 110, एंगल 6 70, एंगल 7 70 और 8 हमें गिवन था 110। अब क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है। AB पैरेलल है CD के, EF उसमें ट्रेवर्सल है। हमें X, Y और Z इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड। अब देखिए सबसे पहले X और ये 55 डिग्री जो है, ये इस तरह एंगल, ये दोनों लाइंस हैं, ये है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आप ये समझिए ये AB है, इसको एक लाइन कट कर रही है EF, ये और ये X है, ये 55 डिग्री है। तो आपका X भी कितना आ गया 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए,
इक्वल हो गए। तो ये 55 है तो x भी हमें मिल गया 55 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, हमें y और z की भी निकालनी है। तो अब आप यहाँ पे दोबारा ये फिगर में, ये मेरा x है, यहाँ पे मुझे y गिवन है। अब देखिए x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, y हमारा इंटीरियर एंगल है। x किस लाइन पे है, AB, और y किस लाइन पे है, CD, और ये ट्रेवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल x की वैल्यू हमें पता चल गई 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल y भी कितना हो गया, 55 डिग्री। तो एंगल y भी हमने निकाल लिया 55। अब आ जाइए, ये CD है, ये आपका EF है। इस पॉइंट पे आपके दो लाइंस बन रहे, एंगल्स बन रहे, एक y और एक ये वाला z। तो EF आपकी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो एक पॉइंट के ऊपर ये लाइन जो है वो दो एंगल्स बना रही है, y और z। तो हमने पढ़ा था कि जब एंगल्स ऑन अ लाइन होते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है आपका 180, जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, y और z ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा, या फिर आप ये मान लीजिए, ये वाला एंगल सपोज कर लीजिए कि ये A डिग्री है, तो एंगल y प्लस एंगल A, ये दोनों आपस में जो हैं यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म करेंगे, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, एंगल y प्लस एंगल z की वैल्यू 180, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल y की वैल्यू हमें 55 मिल गई, एंगल z निकालना है। एंगल z कितना होगा, 180 माइनस 55, दैट इज 125 डिग्री। तो एंगल x आ गया 55, एंगल y आ गया 55, एंगल z आ गया 125 डिग्री। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है, आपको कुछ फिगर इस तरह से गिवन है। अब ये वाला एंगल और ये वाला, ये 130 गिवन है, हमें x, y और z की वैल्यूज निकालनी है। मेरे पास ये लाइन है AB, के ऊपर इस पॉइंट पे एक लाइन है E, जैसे निकल रही है। तो अभी आप सिर्फ इतनी डायग्राम को देखिए, ये एंगल Z है, ये एंगल हमें 130 गिवन है। सो एंगल Z प्लस एंगल 130 डिग्री, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल Z की वैल्यू 180 माइनस 130, जो 50 डिग्री। तो हमें Z यहाँ पे मिल गया 50 डिग्री। अब ये लाइंस हैं दोनों, ये आपकी ट्रेवर्सल है, यहाँ पे है एंगल Z और यहाँ पे है एंगल Y। अगर आप इसको ध्यान से देखें, एंगल Z किसके इक्वल है, एंगल Y के। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एक एंगल इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर। यहाँ पे Z आपका एक्सटीरियर एंगल है, Y आपका इंटीरियर एंगल है। दोनों डिफरेंट लाइंस पे होंगे, Z आपका AB के ऊपर है, Y आपका CD के ऊपर है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ट्रेवर्सल के सेम साइड पे होंगे, तो दोनों देखिए सेम साइड पे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर एंगल Y भी कितना आ गया, 50 डिग्री, क्योंकि Z हमने 50 डिग्री निकाला है, तो Y मेरा 50 डिग्री आ गया। अब फिर से हम लाइन लेते हैं, ये वाली CD वाली, इसको एक लाइन पास करते हुए निकल रही है EF वाली। ये एंगल X बन रहा है, ये एंगल Y बन रहा है। तो एंगल X और एंगल Y की वैल्यू कितनी होगी, 180। चाहे तो आप लिख लीजिए एंगल्स ऑन अ लाइन, या फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
तो वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमने, y की वैल्यू 50 हम निकाल चुके हैं, एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो दिस इज 130 डिग्री। तो x हमारा आ गया 130 डिग्री, y हमारा आ गया 50, z हमारा आ गया, यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू 50 और z की वैल्यू 50। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने करना है। स्टार्टिंग में आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 130 गिवन है, आप x की वैल्यू सीधा 130 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट आप फिर स्किप कर देंगे, डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू 130 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 130 आ गई फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। थर्ड पार्ट है इसका, ये एंगल हमें 40 डिग्री की बना है। अगर ये 40 है तो z भी कितना होगा 40, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो z की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इतना तो अब आप समझते हैं, ये सी डी है, इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब देखिए z यहाँ पे है और y यहाँ पे है, ये AB है, ये CD है, ये EF ने इसको कट किया, दिस इज माई z जो कि 40 डिग्री हमने निकाल लिया, और इस तरफ है हमारा y। अब एंगल y किसके इक्वल है? एंगल z के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रेवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में हैं दोनों, तो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब भी आपने इस तरह एंगल्स को इक्वल लिखना है तो उसका रीज़न भी साथ में ब्रैकेट में लिखना है। तो एंगल y कितना आ गया मेरा 40 डिग्री, क्योंकि z कितना है 40, तो y भी 40 डिग्री आ गया। अब y 40 डिग्री आ गया तो देखिए अब ये लाइन जा रही है EF, इसको काटती हुई एक AB लाइन जा रही है, तो ये एंगल y है और ये एंगल है x। तो इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे ये लाइन निकली है, तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 4 हमें 40 डिग्री, इसको ऑल्टरनेट एंगल्स लिखिए, चाहे एंगल्स ऑन अ लाइन लिखिए। एंगल x निकालना है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, सो दिस इज 140। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, एंगल y आ गया 40 डिग्री, एंगल z आ गया 40। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। मेक श्योर आप वो कंसेप्ट वीडियो ज़रूर देखें। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसके बिना आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।